एक शिष्य ने अपनी बुद्धिमानी और समृद्धि का ढिंढोरा पीटते हुए अपने आप को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया। यह एक ऐसा वक्त था जब वह अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा था और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। इसी संदर्भ में गुरु ने सभी शिष्यों को 1 महीने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि यह संकल्प आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति को विकसित करने में मदद करेगा, और यही वह समय था जब शिष्यों को अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का एक सुनहरा अवसर मिला। शिष्य ने अपने संकल्प के तहत 1 महीने तक मौन रहने का निर्णय लिया। लेकिन इस निर्णय के साथ उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह समझना जरूरी था कि मौन केवल शब्दों का होना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। गुरु ने शिष्य को समझाया कि संकल्प टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने संकल्प को पूरा करता है, वह अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है। यह विचार शिष्य के दिल में गहराई तक उतर गया और उसने अपने आप को अपनी चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार किया। गुरु की ये बातें शिष्य के मन को प्रभावित करती है, जिससे वह अपने कुटिया में बंद हो गया और 15 दिन तक किसी से बात नहीं की। यह एक प्रकार का आत्मनिर्वासन था, जिसमें उसने अपने विचारों और भावनाओं का सामना किया। गुरु ने शिष्य को बताया कि बाहरी मौन के बावजूद उसके भीतर कई आवाजें हैं। जब तक ये आवाजें रहेंगी, मन ने अपनी बात कहने में कोई कमी नहीं रची। इस अनुभव ने शिष्य को अपने अंदर की आवाजों के महत्व को पहचानने का अवसर दिया। गुरु ने आगे कहा कि अत्यधिक बोलना जीवन के दुखों का एक कारण बन सकता है। अक्सर परिवार में झगड़े बेकार की बातों के कारण होते हैं, जो हमें अपने रिश्तों में खटास लाते हैं। यह सच्चाई शिष्य के लिए एक नई दृष्टि खोलने वाली थी। वापसी पर शिष्य में अद्भुत परिवर्तन था। उसकी आंखों में शांति और स्थिरता थी, और वह अब पहले की तरह अधीर और बातूनी नहीं था। यह परिवर्तन वास्तव में उसकी आंतरिक यात्रा का प्रमाण था। शिष्य ने जंगल में जाकर शांति की खोज की, लेकिन वहां उसे अपनी आंतरिक आवाजें सुनाई देने लगीं। यह उस पर एक महत्वपूर्ण समझ लाया कि उसे अपने भीतर की आवाजों से कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सुनना और समझना चाहिए। गुरु ने शिष्य की दृढ़ता का समर्थन किया, यह दर्शाते हुए कि वह अभी भी अपने मार्ग पर है। उसने अपनी आंतरिक आवाजों की पहचान की और शांति का अनुभव किया, जो उसे अपने असली सुख को पहचानने में मदद कर रहा था। हमेशा बोलने की आदत से दुनिया में अशांति बढ़ती है। मौन रहने से हम अपने विचारों को स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। यह शिष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था, जिसे उसने गहराई से स्वीकार किया। बुद्धों ने भी शांति पाने के लिए एकांत में रहने का विकल्प चुना। इस एकांत ने उन्हें कम बोलने और अधिक सुनने का अवसर प्रदान किया, जिससे वे अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सके। सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। मौन रहने से हम अपने अंदर की आवाजों और शांति को सुनने का एक अद्भुत अनुभव प्राप्त करते हैं।